जय गुरु जी। संगत जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चमत्कारों के भंडार चैनल पर आपका स्वागत है। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। आइए संगत जी, सुनते हैं आज का पहला शुक्राना सत्संग। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरा मालिक। पहले सत्संग शुरू करने से पहले मैं मंत्र जाप करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी ने मेरी बहुत ज़्यादा हेल्थ को अच्छा किया है। अभी तो पूरी हेल्थ अच्छी नहीं हुई है। आजकल कभी कभी तो मुझे बहुत ज़्यादा पैरों में दर्द होने लगा है, पता नहीं क्यों, या तो गर्मी ज़्यादा है इसकी वजह से। और गुरुजी कहते रहते हैं कि बार बार तेरे लोग मारण क्रिया कर रहे हैं, जिसकी वजह से तेरी तबीयत बार बार खराब हो रही है। तो गुरुजी को मैंने सौंप दिया है, गुरुपाद जो करना है आपने करना है, किसी और ने नहीं करना, क्योंकि आप अंतर्यामी हो, आप सब कुछ जानते हो कि मेरे कौन कर रहे हैं। मैं किसी को नहीं जानती, सिर्फ मैं अपने गुरुपा को जानती हूँ। जो करेंगे गुरुपा ही करेंगे। मेरी चाहे वो तबीयत ठीक है या मेरे 360 डिग्री का मेरे घर पे मतलब माहौल अच्छा होने वाला है, खूब गुरुजी कहते हैं खूब खुशियाँ आने वाली हैं, वो सब कुछ गुरुपा ही करेंगे। तो उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना। और मैंने इसलिए शुक्राना किया है कि गुरुपा ने मुझे हर वीरवार को अकेले सत्संग के लिए बोला था, जो कि उनकी वजह से, गुरुपा की वजह से मैं कर पा रही हूँ। और कल भी थर्सडे को मैं गुरुपा का सत्संग कर पाई, उसके लिए मैं ये शुक्राना सत्संग कर रही हूँ। तो अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। छोटे छोटे मेरे बहुत सारे सत्संग होते रहते हैं। जैसे गुरुपा ने अभी मुझे बाहर घुमाने भेजा, तो मैं खूब एंजॉय करके आई हूँ 3-4 दिन। अब गुरुपा कहते हैं खूब एंजॉय करेगी, खूब खुश रहा कर। पर हाँ, जैसे गुरुपा की हंसी है उस तरह से तो शायद हम नहीं अभी हंस पा रहे हैं, और एक दिन जरूर हंसेंगे। तो उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना। और गुरुपा कहते हैं तेरे अंकल को मैं बिल्कुल ठीक करूंगा। तो बस थोड़ा थोड़ा मुझे लग रहा है उनके स्वभाव में चेंज आ रहा है, तो उसके लिए भी अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। सुबह उठने का शुक्राना, सुबह सत्संग सुनाने का शुक्राना, खाना खिलाने का शुक्राना, आप एक्सरसाइज कराने का शुक्राना है गुरुपा, चाय पिलाने का शुक्राना। अनंतम अनंतम शुक्राना है गुरुपा। आपकी वजह से ही हम सब ये कर पा रहे हैं, नहीं तो पता नहीं हमारी कोई औकात नहीं थी, शायद हम अपने बेड से हिल भी नहीं पाते। आप भी हाथ पकड़ पकड़ के सब काम कराते हो, तो उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना। यही मेरा छोटा शुक्राना सत्संग था। अपनी वाणी को विराम करने से पहले या दूसरा सत्संग लाने से पहले मैं गुरुपा का मंत्र जाप करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। हाँ, एक बात और याद आ रही है, गुरु जी बता रहे हैं कि जो हम टीका गुरुपा को लगाते हैं, चंदन टीका, उस चंदन टीका को आप जल प्रसाद के पानी में जल प्रसाद में मिला लीजिएगा और उस जल प्रसाद को पीजिएगा। तो उससे कहते हैं कि गुरुपा ने मुझे सत्संग सुनाया था कि उससे आपकी धीरे धीरे जो भी बीमारियां हैं वो दूर हो जाएंगी। तो ये और लोगों के लिए भी सत्संग हो सकता है, जिसके लिए गुरुजी कहलवा रहे हैं। तो प्लीज आप लोग भी अगर जल प्रसाद रखते हैं गुरुपा के पास, तो आप भी ये चंदन तिलक और जल में मिला के पी सकते हैं। शुक्राना गुरुपा। अनंत हमारे लिए, हमारी हेल्थ को अच्छा करने के लिए, हेल्थ के बारे में बताने के लिए अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालिक। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी पूनम आंटी जी। संगत जी, मैं ये अपना अमृत वेला शुक्राना सत्संग 29 सितंबर रविवार को शेयर कर रही हूँ। और गुरुजी ये सत्संग अमृत वेला में
5:37 पर रिकॉर्ड करा रहे हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालिक। मुझे लाइफ ब्लेस करने के लिए शुक्राना गुरु जी। मेरे जीवन से नकारात्मकता हटाने के लिए शुक्राना गुरु जी। मेरे पीड़ा कष्ट हरने के लिए शुक्राना गुरु जी। मेरे कष्ट अपने ऊपर लेने के लिए शुक्राना गुरु जी। मुझे आपका प्रेम बख्शने के लिए शुक्राना गुरु जी। मुझे आपकी संगत बनाने के लिए शुक्राना गुरु जी। अपनी प्यारी लाडली थी कहकर पुकारने के लिए शुक्राना गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालिक। संगत जी, गुरु जी अपनी ब्लेसिंग्स देते ही रहते हैं और देते ही रहने चाहिए। गुरु जी आप सदा मेरे अंग संग रहिए, अपनी सारी साथ संगत के अंग संग रहिए। अपनी सारी संगत पे आपका प्यार बरसाते रहिए, आपका आशीर्वाद, आपकी ब्लेसिंग्स बरसाते रहिए। मुझ पर अपनी ब्लेसिंग्स बरसाते रहिए। मुझे सही राह दिखाइए। मुझे हर नकारात्मकता से बचाइए गुरु जी। कोई भी नकारात्मकता हो, आप मेरे सामने पहले खड़े हो जाइए और उस नकारात्मकता को नष्ट कर दीजिए। मेरे राह को एकदम साफ, स्वच्छ, पवित्र बना दीजिए गुरु जी कि कोई नकारात्मकता मुझे छू ही ना पाए। संगत जी, क्षमा चाहूंगी, सांस इसलिए चढ़ रहा है क्योंकि मैं अभी ऊपर छत पर आई हूँ पूजा के लिए जल्दी जल्दी, और मुझे लग रहा था कि समय ना निकल जाए अमृत वेला का सत्संग रिकॉर्ड करने में, क्योंकि स्नान करने में समय लग गया है थोड़ा। तो मेरा ये शुक्राना सत्संग है अमृत वेला का। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालिक। मेरे प्यारे गुरु जी, मेरी आपसे जो अरदास है मैं मन में बोल रही हूँ, मेरी अरदास स्वीकार करो और मेरे अंग संग रहना, मेरी रक्षा करना। मेरे प्यारे गुरु जी, सोने सोने गुरु जी, मेरे अंग संग ही रहना, मेरे महाशिव। संगत जी, अब हम अगले सत्संग की तैयारी करेंगे और गुरु जी के महामंत्र का सारी संगत जाप करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी और सारी संगत को जय गुरु जी। गुरु जी के मंत्र जाप से मैं अपना सत्संग शुरू करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, गुरु जी के बार बार मैसेज आ रहे थे कि तुझे बहुत बड़ी बीमारी होने वाली थी, उसे मैंने काट दी है। उस बीमारी के बारे में तुझे कुछ पता भी नहीं है। वो क्या बीमारी थी, बस तू शुक्राना कर, मैं तेरे साथ हमेशा खड़ा हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम बार शुक्राना गुरु जी, कोटि कोटि बार शुक्राना गुरु जी। गुरु जी का ये भी मैसेज आया था कि तेरी हर प्रार्थना के फूल पर कली आ गई है। अब हर मुरादें पूरी होने वाली है। अब राहों में फूल ही फूल होंगे। शुक्राना कर, बस शुक्राना कर। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे बाबा, मेरे भोले भंडारी, मेरे महादेव, मेरे शंकर भगवान, मेरे बाबा। गुरु जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और ये भी मैसेज आया था कि रुकी हुई कश्ती को अब पंख लगा रहा हूँ, बस शुक्राना कर। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय।
ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। गुरुजी, मैं आज आप ये सत्संग शेयर करना चाहता हूँ और मेरी प्यारी सत्संग वासियों को नमस्कार। पूनम आंटी जी, बहुत दिन हो गए मुझे सत्संग मैंने शेयर नहीं किया, इसके लिए मैं माफी चाहता हूँ। गुरुजी, मैं भी माफी चाहता हूँ बहुत कि मैंने शुक्राना शेयर करने लेट करा मैंने, इसलिए मैं माफी चाहता हूँ। शुक्राना कर मैं मेरा मेरा शुक्राना ये है कि मेरे को गुरुजी ने बहुत खूब सारे दर्शन दिए। तितली इतनी सारी, एक दिन मैं जब जा रहा इतनी सारी तितलियों के दर्शन दिए, कभी मोर के पंख में दर्शन दिए। और जैसे कि मैं अब ये है कि मेरे साथ एक दिन ऐसे अचानक ये हुआ कि मम्मी मेरी कोर्ट में पहले काम करते थे, तो उनके साथ मतलब कि मम्मी जुड़े हुए हैं गुरुजी के साथ, तो उनकी मम्मी की साथ में लेडी कोर्ट में काम करती है, वो भी जुड़ी हुई है। तो एकदम से अचानक वो आए तो तो वो भी गुरुजी के साथ जुड़े हुए थे। तो एकदम से पूड़े बनने लग रहे थे, मेरी घरवाली पूड़े बना रही थी। तो फिर उसमें जैसे भी एकदम ओम सा वो नजर आया कि जैसे गुरुजी के एकदम से जैसे गुरुजी आए हो। तो मैंने उनको बोला कि बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी, आपने हमने मेरे बरसी इतना सारा सब कुछ वो किया, ये मैं एकदम अचंभ रह गया। फिर उसके बाद वो दिन बीत गया। फिर उसके बाद उन्होंने मेरे को सत्संग बताया कि भाई ऐसे सोनीपत में सत्संग है, वहां पर वो दिल्ली रोड से भी आगे रौनक गार्डन, वहां पर हम गए 4 से 6। तो मैं तो पहुंच गया था पहले, तो मम्मी पहुंच गई वो लेट। मैं फोन पे कह रहा था कि भाई लेट मतलब कि यहाँ पर महाराणा प्रताप से आ जाओ, तो मुझे समझा तो बताना है ना समझाना, तो किसी तरह से मम्मी पहुंच गए। फिर हम वहां बैठते फिर हमें जैसे ही पता लगा कि हमारे वो जो हम सोनीपत में वो रहते हैं, तो जैसे पता लगा निखिल मदान जी भी जो बीजेपी पहले कांग्रेस के थे, अब वो उसमें बीजेपी में वो चले गए हैं। तो उन्होंने भी वो नाम वगैरह वो ले रखा था गुरुजी का। तो मैं उनके पहले जब वो कांग्रेस में थे, मैं उनके बाद नौकरी मांगने के लिए गया, तो उन्होंने बोला कि नहीं, वो नगर निगम के सोनीपत के मेयर वगैरह वो थे, अभी भी है, लेकिन वो बीजेपी में चले गए। फिर जैसे पता लगा कि वो उसमें है कि भाई गुरुजी के साथ है, और मतलब कि एक दिन पहले मैं गया था, बाद में मेरे को पता चला कि वो गुरुजी हैं। तो गुरुजी ने मेरे को बताया कि भाई यही है जो कुछ है, गुरुजी वगैरह वो करेंगे जो कुछ है। गुरुजी ने बताया, मेरे को ठोट डाला कि भाई ऐसे उसमें निखिल मदान जी के पास। तब मैं समझ गया कि हाँ मैं फिर उसके बाद उन्होंने गुरुजी ने बोला था कि भाई सत्संग सुनने के बाद सीधा घर जाना चाहिए। मुझसे गलती ये होगी कि मैं कांग्रेस पार्टी के उसमें मैं चला गया, तो वहां का जो जो सोनीपत के जो पहले रह चुके एमएलए सुरेंद्र पवार जी वो जेल में जा चुके थे। तो फिर जैसे ही अगले दिन ही मैं गलती से मैं वहां चला गया सुरेंद्र पवार के उसमें। तो फिर हुआ ये कि मैं गलती होगी मुझसे, गुरुजी मैं क्षमा मांगता हूँ, मुझसे गलती होगी, मैं एकदम से वहां चला गया, ऐसे नहीं करना चाहिए, मुझे बहुत बड़ी गलती मानता हूँ, मैं हाथ जोड़ के क्षमा मांगता हूँ। मेरी प्यारी सत्संग जी मुझे क्षमा कर, गुरुजी मुझे क्षमा करिए, गुरुजी मुझसे गलती होगी, अपने बेटे को माफ कर दीजिए। और उसी दिन ही अगले दिन सारी वो ब्लेसिंग वो मैंने मम्मी को ऐसे से बताया कि ऐसे मुझसे गलती होगी। फिर उसके बाद सुरेंद्र पवार जी वो छूट के आखिरी दिन ही अगले दिन ही उस दिन मैं चंबा मांगा कि गुरुजी है, गुरुजी मतलब कि गुरुजी ने इतना वो करा कि मैं एकदम विश्वास नहीं आया कि गुरुजी वो है। अब मैं जैसे कि मैंने फॉर्म इतने भर रखे हैं, गुरुजी आप कहोगे जब मैं मांग नहीं रहा, मैं बता रहा हूँ कि मैंने फॉर्म भर रखे हैं उसके क्वेश्चन वगैरह के। जैसे मतलब सरकार अगर आ गई, कांग्रेस की सरकार बदल गई, तो जैसे भी फिर वही वो जैसे वो रूटीन वो बनेगा, 5 साल फिर वेट करना पड़ेगा, फिर उतने में उम्र चली जाएगी। अब मेरी 38 साल की वो एज है,
तो मैं SC कास्ट उसमें बिलोंग करता हूँ कि मैं सारी कहते हैं कि ऊपर जाता हूँ। और घर में जैसे मैं जाता हूँ वहाँ पार्किंग में जाता था, पहले पार्किंग थी, अभी खाली बैठा हूँ, मैं वहाँ खाली बैठ के आता हूँ ना। तो मुझे कुछ पैसा वगैरह मतलब कि मालिक मेरा देते हैं पैसे, तो मैं मांगता हूँ तब देते हैं, लेकिन कब तक ऐसे क्या चलेगा। घर वाले भी कहते हैं कि भाई खाली बैठ के आ जाता है, कुछ देता नहीं। तो मैं क्या करूं, मेरा घर पे बैठे टाइम पास होता नहीं। तो ना तो कोई प्राइवेट नौकरी है, मैं ढूंढूं तो मिलती है, 1-2 महीना करते हैं, फिर वो मिलती है, फिर हट जाती है, मिलती है, फिर हट जाती है। तो इसलिए मैं सोच रहा हूँ कि कौशल वगैरह में कहीं मिल जाए कहीं। मैंने अब जैसे अब सफाई कर्मचारी के अब निकले थे, उसमें मैंने भर दिए, मैंने अपनी घरवाली का भी भरवा दिए। तो देखो क्या होगा। देखो गुरुजी, मैं